बाबा जी और हजूर महाराज जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज दिन रविवार 23 मार्च को बाबा जी महाराज जी ने डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया। आज जो बानी ली थी वह थी हर की पूजा दुर्लभ है संतो। यह बाणी तीसरी पातशाही से ली गई थी। सात संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी ने 1 घंटे से ऊपर सत्संग फरमाया। आज डेरा ब्यास में बहुत रस था। आज लगभग संगत 2.5 लाख से ऊपर संगत बाबा जी महाराज जी की अमृत भई वाणी से सत्संग सुनने पहुंची थी जी। सात संगत जी, पिछले कुछ दिनों में यह सुनने में आ रहा था कि बाबा जी महाराज जी अब सत्संग नहीं फरमाएंगे। लेकिन देखिए, बाबा जी महाराज जी की मौज है कि वहाँ कब क्या फैसला लेते हैं यह कोई नहीं जानता बाबा जी के अलावा। तो सात संगत जी, आगे भी बाबा जी महाराज जी की दया मेहर है और बाबा जी की दया मेहर और उनकी मौज है कि कब कहाँ कौन सा डिसीजन लेते हैं यह कुल मालिक जानते हैं। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हमें बाबा जी महाराज जी के हुक्म में रहकर भजन बंदगी करनी है और जब वो जो भी फैसले ले उन्हें कबूल करने हैं। तो चलिए आज के सत्संग की ओर चलते हैं। सात संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी स्टेज पर लगभग 9:20 या 25 मिनट के आसपास आ गए थे। उसके बाद लगभग 9:30 पे बाबा जी महाराज जी ने सत्संग प्रारंभ कर दिए। आज बाबा जी महाराज जी ने डेरा ब्यास में जो बाणी ली थी वह थी तीसरी पातशाही की बाणी। बाणी थी हर की पूजा दुर्लभ है संतो। बाबा जी महाराज जी ने इस बाणी पर सत्संग फरमाया। बाबा जी आगे फरमाते हैं कि गुरु घर की बाणी है तीसरी पातशाही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें आखिरकार भक्ति करनी किसकी है और भक्ति का कौन सा साधन अपनाना है। बाबा जी ने फरमाया, इस संसार में जितने भी देश, हर देश के लोग अपने अपने तौर तरीके से उस मालिक की भक्ति में लगे हुए हैं। बाबा जी बोले, आज इंसान बाहर मुखी हुआ पड़ा है। बाहर मुखी साधनों में कभी किसी को मुक्ति नहीं मिलती। बाबा जी आगे फरमाते हैं कि अलग अलग देशों की अलग अलग सभ्यताएं संस्कार हैं और सबने समय की ज़रूरतों को देखकर मालिक की भक्ति के लिए बाहरमुखी साधनों का सहारा ले रखा है। सासंग जी, बाबा जी फरमाते हैं वो बाहरमुखी साधन हमें समझाने के लिए दिए गए थे जिससे कि हमारा ध्यान मालिक की तरफ बहुत ही आसानी से लग सके। लेकिन इंसान उन्हीं बाहरमुखी साधनों में उलझ कर रह गया। आज अगर इंसान की बात की जाए तो इंसान जो भी पाठ पूजा कर रहा है उनका ताल्लुक सिर्फ बाहरमुखी साधनों के साथ है। इंसान अपने आप को मालिक के साथ जोड़ना तो चाहता है लेकिन वह यह नहीं समझता कि तरीका कौन सा है और सही युक्ति और सही तरीके को नहीं अपनाना चाहता। सासंग जी आगे बाबा जी फरमाते हैं और आसान रास्ता खोजने में लगा पड़ा है। क्या कभी किसी को मालिक बाहर से मिला है? आप बाबा जी कहते हैं बड़े बड़े संत महापुरुष हमारे बीच आए, सभी ने एक ही बात समझाई कि मालिक को पाना है तो अपने स्वयं के अंदर जाना होगा। बाबा जी फरमाते हैं सब किच घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम भुलाई। बाबा जी ने आगे फरमाया सब कुछ हमारे अंदर है, अंतर्मुख हो कर ही हम उस मालिक की भक्ति करके उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। सासंगत जी आगे बाबा जी फरमाते हैं कि आखिर में हमें भक्ति करनी किसकी है। बाबा जी ने फरमाया जिसने सृष्टि की रचना की है और जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है, हमें उस एक परमपिता परमात्मा की भक्ति करनी है। बाबा जी ने फरमाया यह जितने भी धर्म हैं चाहे मजहब हैं, कभी किसी ने यह नहीं कहा कि मालिक दो है। बाबा जी आगे फरमाते हैं सबके तरीके पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है लेकिन अलग अलग तरीकों से हर एक धर्म ने उस मालिक की भक्ति का उपदेश दिया है। मालिक एक ही है और मालिक चाहे तो पल में सृष्टि का तबाह कर सकता है, प्रलय महाप्रलय कर सकता है और पल में फिर से रच सकता है, फिर से बना सकता है। हमें उस एक ही की तो भक्ति में लगना है। बाबा जी फरमाते पलटू एको एक है,
दूजा न है कोई। आगे बाबा जी ने समझाया कि अलग-अलग समय में अलग-अलग महापुरुष हमारे दरमियान आए और सबने मालिक को याद करने के लिए मालिक के अलग-अलग नाम रख दिए। अलग-अलग नाम रख देने से मालिक की हस्ती नहीं बदल जाएगी। वो नाम सिर्फ हमें समझाने के वास्ते दिए गए थे। जिससे कि जब भी हम उस नाम को याद करें तो उसका संबंध मालिक के साथ हो। बाबा जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ समझाते हुए कहा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी हस्ती कायम करने के लिए एक लफ्ज को बच्चे के साथ जोड़ दिया जाता है। जब भी उस नाम को उस लफ्ज को बोलेंगे तो उसका ताल्लुकात बच्चे के साथ है। अगर अब बाबा जी आगे फरमाते हैं कि आगे बाबा जी कहते हैं कि माँ प्यार से बच्चे को अलग-अलग नामों से पुकारती है। कभी मेरा सोना तो कभी मेरा प्यारा कहकर बुलाती है। अलग अलग लफ्ज़ों का सहारा लेकर बच्चे को बुलाने से माँ और बच्चे का जो रिश्ता है वह तो नहीं बदल जाएगा। माँ को बच्चे के साथ जुड़े लफ्ज़ से यानी कि नाम से नहीं बल्कि बच्चे से प्रेम है। सत्संग जी बाबा जी आगे फरमाते हैं लफ्जों का सहारा तो बच्चे की हस्ती कायम करने के लिए लिया गया, बच्चे को याद करने के लिए लिया गया था। बाबा जी बोले हमें उसकी भक्ति में लगना है जो अनामी है, जिसका ना कोई नाम है, ना कोई रंग, ना कोई रूप है। 10वीं पातशाही ने उस समय के प्रचलित मालिक के लगभग 1000 से 1200 और 1200 से 1300 नाम लिखकर अंत में उसे अनामी लिख दिया। अनामी मतलब जिसका कोई नाम है ही नहीं। बाबा जी मुँह बोले कि मालिक को जितने भी नामों से याद करे, कोई भी लफ्ज़ का सहारा ले, लेकिन इससे मालिक की हस्ती नहीं बदल जाएगी और ना ही हमारा मालिक से रिश्ता बदलेगा। आगे बाबा जी ने हुज़ूर महाराज जी को याद करते हुए फरमाया, हुज़ूर महाराज जी के बारे में उन्होंने कहा, हुज़ूर ने हमें लगभग 40 साल समझाया, लेकिन हमारे पल्ले फिर भी कुछ नहीं पड़ा। बाबा जी कहते हैं हम बाहरमुखी साधनों में ही मालिक को खोजने में लगे हुए हैं। हजूर कहा करते थे कि हम उसकी भक्ति करने में लगते हैं जो सामने बैठा है। अगर वो सामने ना हो तो उसकी तस्वीर की भक्ति करने लग जाते हैं। बाबा जी फरमाते हैं क्या कभी शरीर की भक्ति करके शरीर के आगे माथे टेकने से किसी को मालिक की प्राप्ति हुई है? सत्संग जी आगे बाबा जी महाराज जी फिर फरमाते हैं कि हजूर कहा करते थे कि हमें गुरु के शरीर और कपड़ों के पीछे नहीं दौड़ना बल्कि गुरु की जो असल शिक्षा है उसके पीछे भागना है। शरीर और कपड़ों के पीछे भागने से हम अपने मन को झूठी तसल्ली दे देते हैं। आगे बाबा जी फिर फरमाते हैं बोलते हैं गुरु कौन है? गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु शब्द है। लेकिन शुरुआत शरीर से होती है क्योंकि शरीर को शरीर ही समझा सकता है। आज हम शरीर के दायरे में हैं और हमें समझाने के लिए गुरु को शरीर रूपी चोला ओढ़ कर आना पड़ता है। असल में गुरु तो शब्द रूपी है। बाबा जी बोले शब्द गुरु सूरत धुन चेला। बाबा जी फरमाते हैं कि शरीर में ना तो गुरु बनने की ताकत है और ना शरीर चेला बन सकता है। गुरु शब्द है और हमारी सूरत यानी कि जो हमारी परमपिता परमात्मा की अंश रूपी आत्मा है उस शब्द की शिष्य यानी कि चेला है। जब हम गुरुमुख द्वारा बताई युक्ति को अपनाकर अपने ध्यान को दोनों आंखों के मध्य टिका कर अंतर्मुखी करेंगे और आंखों के बीच एकाग्र करके ध्यान को ऊपर चढ़ाएंगे तो हमारी सूरत यानी कि हमारी आत्मा उस शब्द की असल पहचान कर लेगी। जब हमारी सूरत शब्द के साथ जुड़ेगी तो शब्द रूपी गुरु हमारी आत्मा को सीधा उस परमपिता परमात्मा में मिला देगा। और ऐसा तभी संभव है जब हम संत महापुरुष या गुरु के बताए तरीकों को अपनाकर भजन जिंदगी करेंगे और अपनी सूरत को जागृत अवस्था में ले जाएंगे तो हमारी सूरत अंतर ध्यान होकर शब्द की असल पहचान करेगी और शब्द रूपी गुरु की शिष्य बनेगी और शब्द रूपी गुरु की पहचान हो पाएगी। बाबा जी आगे फरमाते हैं कि अगर पहली क्लास में ऊपर नहीं बढ़ेंगे तो एमए बीए कहाँ से हासिल हो पाएगा? कुछ हासिल होने वाला नहीं। हमें एक जगह नहीं रुकना और आगे बढ़कर किसी गुरु संत महात्मा की संगत करनी है और उनसे वो युक्ति हासिल करनी है जिसके सहारे हम हमारे अंदर मालिक की असल खोज कर सके, असल पहचान कर सके। बाबा जी फरमाते हैं आज हम कह देते हैं कि किसी बाबे के डेरे या किसी धर्म स्थान पर जाकर नाक रगड़ लेंगे,
तो मालिक बख्श देगा। बाबा जी फरमाते हैं किसी बाबे के डेरे में किसी धार्मिक स्थान पर जाकर माथे टेकने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। रूहानियत के इस सफर में आगे बढ़ना है तो भजन और बंदगी ही करना पड़ेगा। इसके सिवाय दूसरा कोई जरिया उस मालिक को हासिल करने का है ही नहीं। बाबा जी ने आगे फरमाया कि बिना भजन सिमरन के अगर हम सोच कर बैठे हैं कि हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे, तो भाई ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी या यूं कह लो कि गलतफहमी है। एक जन्म तो क्या, हजारों जन्म या बार बार जन्म लेकर आते रहें तब भी कर्मों का हिसाब नहीं दे पाएंगे। बाबा जी बोले शब्द ही वो जरिया है जिसके सहारे हम कर्म के लेन देन से निपट सकते हैं। बाबा जी बोले शब्द कर्म की रेख मिटाए, शब्द शब्द से जात मिलाए। कर्मों से छुटकारा पाना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। कर्मों के निपटारे का दूसरा कोई आसान तरीका है ही नहीं। बाबा जी ने बाइबल का उदाहरण देते हुए भी समझाया। बाबा जी फरमाते हैं कि बाइबल में लिखा है नाम की कमाई करने वाले बनो। आगे बाबा जी ने मन के बारे में बहुत ही सुंदर तुक समझाई। बाबा जी फरमाते हैं आज हमारे मन को क्या अवस्था है, मन अपनी असल अवस्था को भूले बैठा है और इसी को असल अवस्था मान बैठा है जिसको देख रहा है। बाबा जी फरमाते मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मोल पहचान। बाबा जी बोले मन की असल अवस्था तो कुछ और है, लेकिन जन्मों के कर्मों की मेल से हमारा मन मेला हो गया। बाबा जी आगे फरमाते हैं जन्म जन्म की इस मन को मेल लागी, काला होए श्याम। बाबा जी बोले जब हमने किसी कुर्सी या किसी जगह पर बैठना होता है तो सबसे पहले हम कुर्सी को साफ करते हैं, लेकिन जहां हमने मालिक को बिठाना है उस जगह की हमें कोई परवाह नहीं। उस मन में तो जन्मों जन्मों की मेल चढ़ी हुई है। बाबा जी ने आगे बहुत ही सुंदर बर्तन का उदाहरण देते हुए भी समझाया। बाबा जी कहते हैं कि जब कोई कहता है कि आपका बर्तन साफ नहीं है तो हम उस बर्तन को लगते हैं रगड़ने, और एक दिन बर्तन अपनी असल अवस्था में असल चमक में आ जाता है, बर्तन की चमक वापस लौट आती है। बाबा जी बोले मन पर चढ़ी जन्मों की मेल सरोवरों में नहाने से नहीं उतरेगी भाई। सासंग जी बाबा जी आगे फरमाते हैं कि जब हम खुद को शब्द के साथ जोड़ेंगे तो धीरे धीरे एक एक करके मन पर जन्मों जन्मों की जो मेल चढ़ी है वहां उतरना प्रारंभ हो जाएगी और एक दिन मन अपनी असल अवस्था में वापस लौट आएगा, उसकी चमक वापस आ जाएगी, उसका मोल पहचान हो जाएगा। बाबा जी ने ललारी का उदाहरण भी दिया। बाबा जी कहते हैं कि जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम उसको धोबी के पास ले जाते हैं, धोबी कपड़े को रगड़ने लगता है, लेकिन जब दाग नहीं जाता तो हम कपड़े को ललारी के पास ले जाते हैं, ललारी उस पर गुड़ा रंग चढ़ा देता है और कपड़े का दाग मिट जाता है। सत्संग जी बाबा जी आगे फरमाते हैं कि जब मालिक के प्रेम का गुड़ा रंग हमारे मन पर नहीं चढ़ेगा तब तक मन मेला का मेला ही रहेगा, और मालिक का गुड़ा रंग चढ़ेगा या मिलेगा कैसे, उसका सिर्फ एक ही तरीका है, खुद को शब्द के साथ जोड़ना पड़ेगा। बाबा जी आगे फरमाते हैं कि बीबिया गाती है ना गुड़े रंग विच रंग दीजो जी, मेलिया ने सादिया रूहा। बाबा जी आगे फरमाते हैं आज हम नदियों सरोवरों में जाकर नहाने को मुक्ति समझ बैठे हैं और सोचते हैं कि हमारे जन्मों जन्मों के कर्म खत्म हो जाएंगे। भाई हमारे ऊपर मालिक के प्रेम का गुड़ा रंग ऐसे नहीं चढ़ेगा। हमारे जन्मों जन्मों के कर्म जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक उस मालिक के प्रेम का रंग हमारे ऊपर नहीं चढ़ेगा। बाबा जी बोले नदियों सरोवरों में नहाने से शरीर की मेल जरूर साफ हो जाएगी, लेकिन मन, जो मन है उसकी मेल तो भजन और सिमरन के द्वारा ही साफ होगी। आगे बाबा जी महाराज जी ने मंदिर के ऊपर भी समझाया मंदिर क्या है, मन के अंदर। पुराने समय में मालिक की भक्ति के लिए एक कमरे का इस्तेमाल किया जाता था जिसकी एकांत में बैठकर अंतर्मुख होकर मालिक की भजन बंदगी कर सके। आगे चलकर उस मालिक के जो भजन बंदगी करने का स्थान था, जो कमरा था, उसको मंदिर कहना प्रारंभ कर दिया और आज इंसान तीर्थों और मंदिरों में जाकर माथे टेकने को ही असल भक्ति मान बैठा है। बाबा जी बोले मालिक तो हमारे अंदर है, अंदर मालिक के पहचान करने की बजाय हम बाहर मुखे हुए पड़े हैं। बाबा जी बोले वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, हमारा शरीर ही मालिक का मंदिर है। बाबा जी ने बुल्ले शाह का उदाहरण भी दिया।
वह कहते हैं कि लख बार करे जो इबादत कदे न बने नमाजी, जे घर प्यार ना हो से पल्ले रब हो से नाराजी। बाबा जी फरमाते मालिक हमारे माथे टेकने या नाक रगड़ने इसको सोने वाला नहीं है भाई। मालिक की खुशी हासिल करनी है तो ध्यान को एकाग्र करना होगा और एकाग्र करके दोनों आंखों के मध्य टिकाना होगा और अपने अंदर मालिक की असल पहचान करनी होगी। आज अज्ञानता के कारण हम अपने स्वयं के अंदर मालिक की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। बाबा जी फरमाते हैं एको संगत एको गृहवस्थे मिल बात न कर दे भाई। बाबा जी आगे फरमाते हैं आत्मा भी तेरे अंदर है, परमात्मा भी हमारे अंदर है, लेकिन हम बाहर मुखे हुए पड़े हैं और ठोकरे व ठोकरे खाते फिर रहे हैं, अपने अंदर मालिक की पहचान नहीं कर पा रहे। बाबा जी फरमाते हैं और बहुत ही प्यारे उपदेश भी समझाते हैं। बाबा जी बोले हम जब भी मुझ खोलते हैं मुख मालिक से कुछ न कुछ मांगते ही हैं। जब भी हमारा मुख खुलता है हर वक्त मालिक के आगे कुछ न कुछ इच्छा चाहत रख ही देते हैं। उसने हमें इतना कुछ तो पहले से ही दे दिया, अब हमें इसकी कदर करनी है, लेकिन हम बस मांगने में लगे पड़े हैं। क्या मालिक ने हमें यहाँ भिखारी बनाकर भेजा था? आज हम विनती अरदास करते हैं। बाबा जी बोले हमें दे सकता है क्या वो? ये जानने की ताकत नहीं रखता जो दे सकता है। बजाय इसके हम उससे मांगने में लगे पड़े हैं। आज बाबा जी फरमाते हैं आज हम धार्मिक स्थानों पर जाकर नाक रगड़ने लगते हैं, माथे टेकने लगते हैं। हमने अपना दायरा ही इतना छोटा कर लिया है। बाबा जी बोले जब तक हम अपने दायरे को बड़ा नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाबा जी ने समझाया कि कुछ मिलने वाला नहीं, जो भी मिलेगा अंतर्मुख होकर मिलेगा। बाहरी साधन हमें समझाने के लिए अपनाए गए थे। मालिक ना कभी किसी को बाहर से मिला है और ना आगे कभी मिलेगा। बाबा जी बोले कितने भी माथे टेक लो, नाक रगड़ लो, सब बेकार है। हमें मालिक से प्रेम करना है, मांगता नहीं बनना है। आगे बाबा जी ने फरमाया कि उदाहरण दिया कबीर साहब जी का, कहते हैं कि जो दी से सो तो है नाही, जो है सो कहा न जाई, सयाना बयाना क्या समझाई, गूंगे का गुड़ भाई। बाबा जी बोले जो दिखाई देता है वो असल में है ही नहीं, और जो असल में उसकी हम पहचान नहीं कर पाते। बाबा जी बोले गूंगे को गुड़ देकर पूछेंगे तो वह गुड़ 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 के अलावा कुछ नहीं कह सकता। यही अवस्था आज हमारी है। आगे बाबा जी ने फरमाया आज हम धर्मों और मजहबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। कोई कहता है मेरा गॉड बड़ा है तो कोई कहता है मेरा भगवान बड़ा है। बाबा जी आगे फरमाते हैं कि इंसान जब से आया है तब से इसने बांटना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि जो चीज बांटी नहीं जा सकती इंसान ने तो उस मालिक को भी बांट कर रख गया है और एक दूसरे की जान का दुश्मन बना बैठा है। बाबा जी बोले मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बाबा जी आगे फरमाते हैं मालिक ने सृष्टि की सबसे उत्तम रचना इंसान को बनाया है और आज इंसान जात धर्म मजहब में भेदभाव करने में लगा पड़ा है। सत्संग जी बाबा जी आगे फरमाते हैं क्या कभी कुदरत ने भेदभाव किया है? क्या देखो सूरज ने धूप देने से पहले क्या किसी से धर्म मजहब जाति पूछी है? क्या पेड़ ने फल देने से पहले उसका कोई धर्म पूछा है? क्या किसी सरोवरों में पानी देने से पहले हमारी जात पात पूछी? बाबा जी बोले ये इंसान ही है जो भेदभाव करता है। बाबा जी बोले उसके घर हमारी पहचान जात धर्म से नहीं होगी भाई। अमला उते होन गे न बेड़े खड़िया रेन गिया जाता। बाबा जी बोले वह ना जात होगी, ना धर्म होगा, ना कोई अमीर ना कोई गरीब होगा, बस वहाँ केवल एक ही चीज होगी, वह नाम होगा। वह हमारी पहचान नाम की कमाई से होगी। बाबा जी बोले मालिक ने इस पूरी सृष्टि की रचना शब्द रूपी धागे से की है। जिस दिन मालिक ने शब्द को वापस बुला लिया है उस दिन यहाँ प्रलय महाप्रलय आ जाएगी। मालिक से ताकतवर यहाँ कोई है ही नहीं। हमें मालिक से प्रेम करना है, उनके हुक्म में रहना है और भजन बंदगी करना है। तो सत्संग जी आज बाबा जी महाराज जी ने 23 मार्च को डेरा ब्यास में बहुत जोरदार सत्संग फरमाया। आगे बाबा जी ने बहुत सुंदर आखिर में लफ्ज बोले कि नाना के गए घर केवल नाम। आखिर में बाबा जी ने फरमाया हमें एक आसान अपनाना है और उसी आसन में बैठकर अंतर्मुख होना है। बाबा जी बोले जब तक जीते जी
अपनी सूरत को शब्द से नहीं जोड़ पाएँगे, तब तक मालिक की असल पहचान नहीं कर पाएँगे। तो साध संगत जी, आज का यह डेरा ब्यास के लेटेस्ट सत्संग थे। आप जी को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर भजन सिमरन का सफर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी, शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद।